तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनको जानने की इच्छा हम लोग को बचपन से रहता है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं, प्रूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन बचपन से रट लेते हैं। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, सभी जानते हैं, लेकिन कैसे होता है वो हम लोग नहीं जान पाते हैं और बचपन से रटते आ रहे हैं कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में आज प्रूफ के साथ जानेंगे कि माइनस गुना माइनस प्लस क्यों होता है। बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन यहाँ पर रह जाएगा। देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, लेकिन क्यों होता है उसका हम लोग अभी तुरंत सरल भाषा में प्रूव करके देख लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए अपने से, 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। -5 प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5। मान लीजिए ये 4 संख्या हम लोग -5 ले लिए, 3 संख्या भी ले सकते थे, 6 संख्या भी ले सकते थे। यदि इसको हम लिए तो बराबर में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। सभी संख्याएं माइनस में ही है, जोड़ेंगे तो 5 10 15 20 -20 ही होगा, हम लोग सब जानते हैं। तो इसको यदि इस साइड हम इस रूप में लिखें, -5 कितने हैं, 4 ठो। तो क्या हम लोग 4 इंटू में -5 लिखेंगे, फिर भी तो 5 चौको -20 ही होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको इस रूप में आराम से लिख सकते हैं। अब इस लाइन में हम लोग 5 ठो 5 लिए, इस लाइन में एक कम करके ले लेंगे। -5 प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग, सॉरी इसमें 4 लिए थे, इसमें 3 ही लेंगे। यहाँ पर 3 ठो 5 लिए माइनस में, तो इसको जोड़ करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, -15। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 3 इंटू -5 कितना, -15। यदि इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इस रूप में आराम से लिख सकते हैं, आंसर वही होगा। अगले स्टेप में हम लोग -5 दो ठो लेंगे, क्योंकि घटते क्रम में जा रहे हैं। जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा, -10। इसको हम लोग 2 इंटू -5 भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, -10। अब यहाँ पर 2 -5 लिए तो यहाँ पर 1 ठो -5 लेंगे। 1 ठो -5 लिए तो ये तो यही रह जाएगा, क्योंकि इसमें एक -5 के अलावा कुछ नहीं, तो हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू -5 बराबर -5 ही होगा। लिख सकते हैं उस तरीका से। अब देखिए, इसमें 1 ठो -5 है। अब तो यहाँ पर अकेला तो हो गया, अब इसको प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि इसको बढ़ाएं तो यहाँ हम लोग देखेंगे 4 के बदले 3 हुआ, 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ, तो 1 के बाद क्या हो सकता है, 0। इधर -5 तो सब में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, -5 गुना 0, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, घटते क्रम में जा रहे हैं तो 1 के बाद 0 या 0 के बाद क्या होगा, -1। इंटू में कितना, -5। गुना करके कितना, आप कहिएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 5, वही जो बचपन से रटते आ रहे हैं। कैसे हुआ वो समझ लीजिए। -20 के बाद -15, -15 के बाद -10, -10 के बाद -5, -5 के बाद 0। आप कहिएगा ये घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में। हम लोग जानते हैं माइनस वाली बड़ी संख्या सबसे छोटी हो जाती है, तो -20 से 5 बड़ा -15, -15 से 5 बड़ा -10, -10 से 5 बड़ा -5, और -5 से 5 बड़ा 0। 0 से 5 बड़ा क्या होगा, 5 होगा। इसमें नियम के अनुसार माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि 5 5 बढ़ते जा रही है। जब बढ़ रही है तो 0 के बाद क्या होगा, 5 होगा, माइनस नहीं होगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या छुप के हो गया, प्लस। अब यहाँ -5 के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, -2 इंटू -5
5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 5-5 बढ़ रहा है यहाँ पर। तो बोलिए यहाँ पर फिर माइनस माइनस क्या छुप के हो गया प्लस। इसी नियम के अनुसार माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे सबसे सरल भाषा में माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। तो अब कोई पूछेगा तो हम लोग आराम से प्रूफ के साथ इसको जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।